वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे इस वीडियो में एलटी ग्रेड 2025 की शिक्षक भर्ती में कौन कौन आवेदन कर सकता है, क्या योग्यता है, एक एक विषय का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, क्या यूपी टेट सी टेट अनिवार्य कर दिया गया है इस बार, क्या ग्रेजुएशन या बीएड में कुछ परसेंटेज की भी बाध्यता है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। आयु सीमा से लेकर कॉम्बिनेशन 2 साल तक चल जाएगा या 3 साल तक चलेगा। एकल विषय से यदि आपने कोई सब्जेक्ट पास किया है तो वो माना जाएगा या नहीं। तो बने रहे दोस्तों, लास्ट तक सारी जानकारी दी जाएगी। और शुरू करते हैं इस इम्पॉर्टेंट वीडियो को। सबसे पहले तो फॉर्म भरने की फ़ी आप देख लीजिए, काफ़ी कम ही रहती है यूपीपीएससी की भर्तियों में। जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस 125, एससी एसटी 65, दिव्यांगजन 25, तो कोई ज़्यादा फ़ी नहीं होता है। टोटल यहाँ पर 7466 पदों पर यह विज्ञापन जारी हुआ है, जिसमें पुरुष वर्ग के 4860 और महिला शाखा के 2525 पद हैं। 4600 पे ग्रेड की नौकरी है। इस बार प्री और मेंस हो गया एलटी ग्रेड में, जिसका डर था वही हुआ। मैं आपको दिखा देता हूं कि एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कि प्री एग्ज़ाम होगा पहले, और फिर जो प्री क्वालिफाई करेगा मेंस में जाएगा। 15 गुना अभ्यर्थियों को मेंस की परीक्षा लिखने का मौका मिलेगा सीटों के सापेक्ष। प्री का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो बिल्कुल सेम है जो पहले एलटी ग्रेड की परीक्षा होती थी, यानी 150 सवाल पूछे जाएंगे, 30 जीएस का प्रश्न होगा, 120 आपके विषय से सवाल होंगे, एक क्वेश्चन 2 अंकों का है, 150 प्रश्न, 300 टोटल अंक, 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। पहले सिर्फ यही एक पेपर होता था, लेकिन अब इसके बाद मेंस भी होना है और वो भी लिखित होना है। तो प्री एमसीक्यू है, नेगेटिव मार्किंग 1/3 होगी प्री एग्ज़ाम में, और उसके बाद होगा मेंस परंपरागत यानी कन्वेंशनल। ये लिखित एग्ज़ाम होगा 3 घंटे का, और 200 नंबरों का ये पेपर है। टोटल 20 सवाल आएंगे आपके पेपर में। 10-10 सवालों के 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए पार्ट बी। ठीक है, पार्ट ए के जो 10 सवाल होंगे उससे 80 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। एक क्वेश्चन 8 नंबर का होगा यहाँ पर। पार्ट बी में भी 10 सवाल होंगे, लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन 12 नंबर का होगा, तो 120 मार्क्स बनेंगे पार्ट बी से। ठीक है, तो जो पार्ट ए है, खंड अ है, यहाँ पर 10 सवाल हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, शब्द सीमा 125 का है, एक क्वेश्चन 8 अंक का, टोटल 80 अंक। खंड ब 10 सवाल होंगे, एक क्वेश्चन 12 अंक का है, टोटल 120 नंबर, शब्द सीमा यहाँ पर 200 शब्दों का है, दीर्घ उत्तरीय यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये आपका पूरा एग्ज़ाम का पैटर्न है। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं योग्यता की। योग्यता में दोस्तों ये है कि ग्रेजुएशन प्लस बीएड आपका होना चाहिए, संबंधित विषय में स्नातक और बीएड। हालांकि कंप्यूटर, फिजिकल एजुकेशन और ललित कला में बीएड की आवश्यकता नहीं है, बिना बीएड के ही आप आवेदन कर सकते हैं। और किसी भी विषय में कोई भी परसेंटेज की बाध्यता नहीं है कि ग्रेजुएशन में 50% होना ही चाहिए या बीएड में 50% होना ही चाहिए। तो ऐसा कोई भी बाध्यता एलटी ग्रेड या यूपी टीजीटी पीजीटी में नहीं होता है। ये सेंट्रल की जो वैकेंसीज़ हैं, एनवीएस केवीएस वगैरह, वहाँ पर बाध्यता परसेंटेज की होती है। तो यहाँ से भी आप टेंशन फ्री हैं। सीटेट यूपीटेट की आवश्यकता नहीं, आप डायरेक्टली फॉर्म भर सकते हैं। पहले आपको ओटीआर करना होगा, ओटीआर के बाद आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं एलटी ग्रेड का। ओटीआर कैसे करना है मैंने वीडियो बना दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कॉमेंट में लिंक है, क्लिक करके आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये सारी चीज़ें हो गई। और जो कॉम्बिनेशन मांगा जाता है एलटी में, यदि आपका 2 साल तक कॉम्बिनेशन बन रहा है आपकी ग्रेजुएशन में, तो आप एलिजिबल रहेंगे। जरूरी नहीं है कि जिस विषय से आप आवेदन कर रहे हैं वो विषय आपने ग्रेजुएशन के 3 साल में पढ़ा हो। तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ से क्लियर हो गई होंगी। अब शुरू करते हैं एक एक विषय के बारे में। हिंदी की योग्यता ये है कि आपने बीए में एक विषय हिंदी पढ़ा हो और इंटर में एक विषय आपने संस्कृत पढ़ा हो। तो ये जो कंडीशन है संस्कृत वाली, ये बिल्कुल कंपलसरी है। इंटर में संस्कृत आपका होना ही चाहिए, इसके बिना आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, और फिर बीएड चाहिए ही। यदि किसी ने इंटर में संस्कृत अलग से विषय के रूप में पास किया है, एकल विषय से परीक्षा देकर संस्कृत का आपने मार्कशीट ले लिया है, तो भी आप एलिजिबल हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अंग्रेजी की बात करते हैं तो आपका जो बीए है वो अंग्रेजी साहित्य में होना चाहिए, इंग्लिश लिटरेचर में ही होना चाहिए, भाषा में नहीं होना चाहिए। लैंग्वेज वाले एलिजिबल नहीं रहेंगे एलटी इंग्लिश के लिए। ठीक है, और बीएड चाहिए। 2 साल तक आपने पढ़ा है बीए में अंग्रेजी साहित्य, तो आप एलिजिबल हैं। गणित की बात करें तो आपने एक विषय के रूप में गणित के स्नातक की हो, बीएससी किया आपने मैथ्स से, और बीएड है तो आप एलिजिबल हैं। मैथ्स आपने 2 साल पढ़ा है, आप एलिजिबल रहेंगे। विज्ञान की बात करें तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन होता है भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान का। तो भौतिक और रसायन दोनों सब्जेक्ट आपने 2 साल तक पढ़ा है अपने बीएससी में, तो आप एलिजिबल हैं। यदि आपने दोनों में से कोई भी एक विषय 3rd ईयर में छोड़ दिया, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप एलिजिबल रहेंगे।
सामाजिक विज्ञान की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र, इन 4 में से कोई भी 2 विषय आपने अपने बीए में 2 साल तक पढ़ा है और आपने बीएड किया है तो आप एलिजिबल हैं। एग्ज़ाम में बात करें तो जो आपके 120 सवाल प्री में आएगा विषय का, तो ये आपको कैसे करना पड़ेगा सामाजिक विज्ञान के लिए। तो आपके एग्ज़ाम में दोस्तों ये चारों पार्ट के 60-60 सवाल होंगे। आपको कोई भी 2 पार्ट के 60-60 सवाल यानी 120 सवाल हल करने होंगे और 30 क्वेश्चन जीएस वाला तो कॉमन है सबके लिए। तो इस तरीके से सामाजिक विज्ञान का पेपर होता है। बात करें कंप्यूटर की दोस्तों, तो कंप्यूटर के लिए बीएड अनिवार्य नहीं है। इसके लिए योग्यता ये है कि यदि आपका बीटेक या बीई है कंप्यूटर साइंस से तो आप एलिजिबल हैं, या फिर ग्रेजुएट इन कंप्यूटर साइंस तो आप एलिजिबल हैं, ग्रेजुएट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन या बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन बीसीए है तो आप एलिजिबल हैं, या फिर नाइलेट से आपने ए लेवल का कोर्स किया है और ग्रेजुएशन आपका है तो आप एलिजिबल हैं, या फिर जो एमसीए वाले छात्र हों भी एलिजिबल हैं। यहाँ पर देखिए जो बीएड है वो प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन है, ये एसेंशियल यानी ज़रूरी नहीं है। उर्दू की बात करें तो एक विषय के रूप में स्नातक में आपने उर्दू पढ़ा है और फिर आपका बीएड है तो आप एलिजिबल हैं। जीव विज्ञान के लिए ये है कि आपका जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान बीएससी में रहा हो और बीएड हो तो आप एलिजिबल हैं। तो जीव विज्ञान की वैकेंसी एलटी में आई है, पहले भी आती रही है, कोई भी दिक्कत नहीं है। हालांकि टीजीटी में जीव विज्ञान को हटा दिया गया है जिससे काफ़ी बवाल भी हो रहा है। कला की बात कर लेते हैं। कला में अब सिर्फ 2 ही एलिजिबिलिटीज़ हैं जो चलेंगी, बाकी सब हट गया है। तो एक विषय के रूप में यदि आपने कला के साथ स्नातक किया है तो बीएड जरूरी है, और यदि आपने ललित कला यानी बीएफए किया है तो फिर बीएड जरूरी नहीं है, फिर यहाँ पर बीएड अधिमानी अर्हता बन जाता है। ठीक है। संगीत की बात करें तो एक विषय के रूप में संगीत के साथ स्नातक की उपाधि, या दूसरा ऑप्शन है भातखंडे महाविद्यालय से संगीत विशारद अथवा प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से संगीत प्रभाकर, यहाँ पर भी बीएड लगेगा। ठीक है। वाणिज्य के लिए बीकॉम प्लस बीएड चाहिए। शारीरिक शिक्षा के लिए ग्रेजुएशन कोई भी हो लेकिन बीपीएड चाहिए, यहाँ पर बीएड नहीं लगेगा। गृह विज्ञान के लिए एक विषय के रूप में आपने गृह विज्ञान के साथ स्नातक की पढ़ाई की हो और फिर बीएड है तो आप एलिजिबल रहेंगे। कृषि और उद्यान कर्म में ये है कि आपका कृषि उद्यान कर्म में स्नातक और बीएड है तो आप एलिजिबल रहेंगे। तो ये सभी विषयों की एलिजिबिलिटी है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। आयु सीमा 21 से लेकर 40 साल है, इसमें कोई भी छूट नहीं मिली है। हालांकि अपर एज लिमिट में कैटेगरी वाला जो छूट है वो मिल जाएगा उत्तर प्रदेश के छात्रों को। नेगेटिव मार्किंग मैंने आपको बता ही दिया कि प्री में होगा 1/3 यानी 0.33 का। एक मिनिमम इफिशियंसी भी होता है दोस्तों, मिनिमम पासिंग नंबर भी होता है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। प्री मेंस में मिनिमम 40% नंबर लाना ही होगा जनरल ओबीसी को, और वहीं बात करें एससी एसटी को तो 35% इनको नंबर लाना रहता है, नहीं तो फिर सीटें खाली रह जाएंगी लेकिन नौकरी नहीं मिलेगी। आशा करता हूँ कि बहुत सारे डाउट आपके इस वीडियो के बाद खत्म हुए होंगे। अभी भी कोई डाउट हो, सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।